हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका यूपी ट्रिपल एससी का। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो का जो री एग्ज़ाम हो रहा था आपका, तो वीडियो के री एग्ज़ाम 2 दिन में कंडक्ट हुआ है, 26 और 27 जून को। तो ये 27 जून का सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर है 2018 का ये एडवर्टाइजमेंट था, ठीक है। और इस पेपर के अंदर जो जीके या जीएस या जीए जनरल अवेयरनेस के जो बेसिकली क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस के यहाँ पर हम आंसर्स को डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चन का क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हो सकता है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए ज़्यादा हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन की। आई होप सो क्वेश्चंस आपको विजिबल होंगे प्रॉपरली। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 101 नंबर का। कौन से चार्टर्ड के तहत पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड विद चाइना के साथ, वो ख़त्म कर दी गई थी। वो चार्टर्ड था आपका 1833 का। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 104 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बिगेस्ट कल्चरल एज वेल एज द थैंक्स गिविंग फेस्टिवल ऑफ द मारा ट्राइब ऑफ मिजोरम। दैट इज़ द करेक्ट आंसर होगा लयुवा खुतला। दैट इज़ ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं 105 नंबर क्वेश्चन की तरफ। असेंबली लैंग्वेज वर यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 102 की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ जो होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। 106 की बात करते हैं। स्टेट बर्ड आपको तेलंगाना की बतानी है, वो होता है इंडियन रोलर या फिर पाला पिट्टा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 103 नंबर क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवराइन सेंचुरी हैविंग द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन घड़ियाल क्रोकोडाइल सिचुएटेड इन ट्राई स्टेट प्रोटेक्शन एरिया। दैट इज द नेशनल चंबल सेंचुरी। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 107 नंबर क्वेश्चन। सुब्रमण्यम कमेटी जो है वो किस लॉ के बारे में बात करती है, रिव्यू करने की बात करती है। ये इन्वायरमेंटल लॉज के बारे में बात करती है। ऑप्शन नंबर ए होगा 107 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं 107 के बाद 108 की तरफ। विच स्टेट हैज़ अनाउंस्ड प्लान टू इंस्टॉल ऑटोमेटिक सायरन टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स फ्रॉम एक्सीडेंट। ये अनाउंस किया है उड़ीसा ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। 112 की बात करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट भक्ति सेंट टू यूज हिंदी एज अ लैंग्वेज फॉर प्रोपगेशन। दैट इज द रामानंद। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं 113 नंबर क्वेश्चन। गंडक रिवर जो है किस रिवर सिस्टम का हिस्सा है। दैट इज गंगा रिवर सिस्टम का हिस्सा है। ये है 109 नंबर क्वेश्चन। मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर। ये थीम थी बेसिकली किसकी, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे की। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 110 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि द बालकनी लाइक स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट्स द एडोप ऑफ गॉड अबव द सेमी सर्कुलर माउंट ऑफ स्तूपा इज कॉल्ड एज द, यहाँ पर 110 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा हार्मिका। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा यहाँ, ठीक है। 114 नंबर की बात करते हैं। प्रोब 3 मिशन जो है ये लॉन्च हुआ है इसरो के PSLV और किसके एसोसिएशन के साथ में, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के एसोसिएशन के साथ। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है, इसके बारे में बात करें तो वेयर विल बी द इंडियाज़ लार्जेस्ट टनल एक्वेरियम। एक्वा मैराइन पार्क जो है वो बिल्ड होता है, ये हैदराबाद में बनता है। 111 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 पर आते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है पब्लिक डेप्थ ऑफिस वर्क एज अ इन्वेस्टमेंट बैंकर टू द गवर्नमेंट। ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फिर हम यहाँ पर बात करें चरकुला और दादरा आर द डांस फॉर्म ऑफ द उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंकिंग इन द लेटेस्ट वर्ल्ड बैंक लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 139 कंट्रीज़ में। तो यहाँ रैंक थी 138। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 120 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ बीन अलॉटेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग द एडिशनल 1100
फार्मर प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। फिर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। सो हमारा 117 नंबर क्वेश्चन है, इसमें पूछा है विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ लिबर्टी इज नॉट मैंशनड इन द प्रियम्बल। देखिए इकोनॉमिक लिबर्टी जो है वो प्रियम्बल में मैंशनड नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। 118 की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ द 8th शेड्यूल। ये क्वेश्चन देखिए आपके कल के पेपर में भी यही आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑप्शन सी इंग्लिश। थीम ऑफ इंटरनेशनल म्यूजियम एक्सपो 2023 क्या होगा, म्यूजियम सस्टेनेबिलिटी एंड वेल बीइंग। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर 121 के बाद हम बात करते हैं 122 की। रिसेंटली द बायलैटरल आर्मर एक्सरसाइज विच वॉज जॉइंट एक्सरसाइज नेम्ड एज अ बोल्ड कुरुक्षेत्र, जो कि जोधपुर में हुई थी, वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में होती है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा नॉट करेक्टली मैच बताया गया है डैम और रिवर्स के, तो देखिए धरोही डैम जो है वो श्रावस्ती रिवर पर है, ना कि माही रिवर पर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नहीं सॉरी, साबरमती रिवर पर, नॉट श्रावस्ती। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 126 की बात करें, ऋत्विक सान्याल जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें सम्मान मिला है पद्मश्री का। ये किस फील्ड से हैं, ये बेसिकली सिंगर हैं, आर्ट की फील्ड से हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 123 की बात करते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज इज द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अडॉप्ट द लोकलाइजेशन ऑफ UN मैंडेटेड SDG। सो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर नागपुर रहेगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर 123 नंबर क्वेश्चन का। 120 नहीं सॉरी, नागपुर नहीं, एक मिनट, इसको करेक्ट करेंगे, नागपुर नहीं होगा, यहाँ आंसर होगा 123 का भोपाल। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा, 123 का ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर भोपाल। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा 127 नंबर क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इंट्रोड्यूस इलेक्ट्रिक ट्रेन फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज इन मेघालय। ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन था 124 नंबर क्वेश्चन। 124 की बात कर लेते हैं, ये है 124 नंबर क्वेश्चन। सो कौन सा स्टील जो है वो प्रोड्यूस होता है थ्रू जो डू नॉट इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, बेसिकली वो होता है ग्रीन स्टील। ऑप्शन नंबर ए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द विजन फॉर ऑल स्कूल आई हेल्थ प्रोग्राम, ये गोवा ने शुरू किया है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129। तो यहाँ पर आपसे पूछा है 129 में, डैश प्रोटेक्ट्स द स्किन अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, दैट इज द मेलानिन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 133, सैम नो वरुणा द इनोवेशन टू लॉर्ड वरुणा written in Veda was adopted by which of the following organization, this is adopted by the Indian Navy। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है 130 नंबर क्वेश्चन पे हम बात करते हैं, दिस इज द 130 नंबर क्वेश्चन। ये है आपका 130 नंबर क्वेश्चन। इन द इवेंट held at मैसूर कर्नाटका, PM मोदी अनाउंस्ड और लॉन्च्ड 50-year प्रोजेक्ट टाइगर, और उस टाइगर प्रोग्राम का नाम क्या था, ये था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। ऑप्शन डी होगा यहाँ करेक्ट आंसर। PFRDA ने एज को इंक्रीज़ किया है फॉर द गवर्नमेंट के लिए, तो यहाँ पर आपका एज रहेगा 65 to 70 ईयर्स। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। 134 एक्सिस बैंक ने एक डिजिटल पेमेंट के लिए एक लॉन्च किया है स्वाइप मशीन, उसका नाम क्या है, इसका नाम है माइक्रोपे। ऑप्शन बी होगा 134 का करेक्ट आंसर, माइक्रोपे, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 135 नंबर क्वेश्चन। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना रेज द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फील द प्रोसीजर ऑफ द हाउस डू नॉट फॉलो द रूल्स, तो उसके लिए यील्डिंग ऑफ फ्लोर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इन मई 2023 भूपेंद्र यादव जो यूनियन मिनिस्टर हैं इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के, इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है, तो उस ऐप के बारे में पूछा गया है। इस ऐप का नाम है मेरी लाइफ। ऑप्शन नंबर डी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 136 नंबर क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है वेयर डिड लॉर्ड महावीर स्वामी अटेन द एक्नॉलेजमेंट, दैट इज द जिरिम्भिगा ग्राउंड, दैट इज ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिडराइट जो है वो और किसका होता है, आयरन का होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम वॉज साइन बिटवीन टीपू सुल्तान और निज़ाम ऑफ हैदराबाद, उस टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। ऑप्शन नंबर क्या होगा यहाँ पर, पी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 142 नंबर क्वेश्चन।
जो जर्क टर्म है ये इस्तेमाल होता है वेट लिफ्टिंग के अंदर, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू विन द इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड, सो यहाँ पर नाम आएगा अभिनव बिंद्रा का, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। कौन से अनुच्छेद के तहत जो है माइनॉरिटीज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की बात कही गई है, ये कही गई है आर्टिकल 29 के तहत। लाल किला किसने बनवाया था, ये बनवाया था शाहजहां ने, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा 144 नंबर, साइट ऑफ हड़प्पा वॉज ब्रीफली एक्सकेवेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या काम था बेसिकली, एक मिनट, फर्स्टली पहली बार की बात कर रहा है तो अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम यहाँ पर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय द कपिल देव, क्रिकेट माई लाइफ, ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 145, तो यहाँ पर पूछा गया है 145 नंबर क्वेश्चन में करावती जो कि आपकी लक्षद्वीप आइलैंड जो है वहाँ की कैपिटल है, बेसिकली कैपिटल कह सकते हैं या फिर आप सेंटर कह सकते हैं वहाँ का है। तो इससे रिलेटेड ट्रू स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो देखिए ये सारी स्टेटमेंट आपकी गलत हैं। ये आपका पहला स्टेटमेंट आपका जो है, इट इज़ वेल नोन फॉर इट्स प्रिस्टाइन वाइट सैंड बीच एंड काम लगून्स, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 148 नंबर क्वेश्चन, इसमें पूछा गया है कि 148 में नेशनल एम्बलम जो है कंसिस्ट ऑफ दिस थिंग्स, इसके अंदर कौन सा पार्ट नहीं है फ्रीज के अंदर, तो इसके अंदर देखिए टाइगर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, ये देखने को मिलेंगे मध्य प्रदेश के अंदर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड रेजविक इज़ अ कैपिटल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, ये आइसलैंड की कैपिटल है। एंड फिर हम बात करते हैं 147, देखिए 147 में मेरे को थोड़ा सा आंसर में डाउट है, बट यहाँ पर जो मेरे ख्याल से 99% आंसर होगा वो होगा विरूपक्ष टेम्पल, जिसमें पूछा गया है कि विजयनगर आर्किटेक्चरल स्टाइल जो कि द्रविडियन स्टाइल का एक हिस्सा है उसके तहत कौन सा मंदिर बना है, वो विरूपक्ष मंदिर होना चाहिए। 99% श्योर हूँ, 1% में थोड़ा सा डाउट है मुझे। तो विनर ऑफ फेमिना मिस इंडिया 2023 नंदिनी गुप्ता, ये किस शहर से बिलोंग करती हैं, ये बिलोंग करती हैं राजस्थान से। ठीक है, तो ये था आपका पेपर, 150 क्वेश्चन हो चुके हैं। दिस वाज द पेपर ऑफ UPSSC वीडियो री एग्ज़ाम 2018 जो कि चल रहा था आपका 26 एंड 27 ऑफ जून को, और ये पेपर आपका हुआ है 27 ऑफ जून को सेकेंड शिफ्ट के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ द सॉल्यूशन। अगर तो किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर अगर जो आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, थोड़ा सा बुरा लगता है इस चीज़ के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।